हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में जो G20 समिट आयोजन किया गया, उसमें आप सुने होंगे या देखे होंगे कि जो भारत मंडपम है, यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत मंडपम क्या है और जो दिल्ली में G20 समिट आयोजित किया गया उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें G20 सम्मेलन का, ठीक है, तो भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अगर हम बात करें भारत मंडपम का, तो ये कहाँ पे है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये क्या है, एक मॉडर्न तरीके का कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस समिट में दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस सम्मेलन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि पहला टॉपिक है, सम्मेलन में कौन कौन भाग नहीं ले रहा। तो ये जो G20 सम्मेलन हुआ, इसमें किस देश के कौन कौन से नेता पार्टिसिपेट नहीं किए, वो हम लोग देखते हैं। तो इस सम्मेलन में कुछ देश के शीर्ष नेता भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यहाँ पे शी जिनपिंग को आप देख रहे होंगे, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई थी। तो पहले ही उनको ऑफिशियली मतलब ये अप्रूव बता दिया गया था, पुष्टि कर दिया गया था कि ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये पेड्रो सांचेज है जिसने घोषणा किया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है। इस वजह से वो दिल्ली के जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और तीसरे नंबर पे यहाँ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये लोग जो तीन जन थे, ये इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किए। चलिए और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो भारत मंडपम है ये क्या है। तो अगर हम बात करें भारत मंडपम का, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये क्या है, एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है, जिसको देश में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर देश में कोई भी बड़ा आयोजन होगा, जैसे कि G20 हुआ, इसी तरह का अगर कोई भी सम्मेलन वगैरह होता है तो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, इसलिए तरह से उसको डिजाइन किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। अगर इसके उद्घाटन का क्वेश्चन आता है कि जो भारत मंडपम है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि पीएम मोदी ने इससे उद्घाटन किया था। भारत मंडपम को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम को किस तहत से विकसित किया गया है, तो आप इस जवाब क्या देंगे कि इसको एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में भारत और G20 के विशेष आमंत्रित लोगों सहित 29 देशों की विविध परंपराओं का प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में भौतिक और आभासी प्रदर्शनियों को शामिल किया गया। तो ये था कुछ भारत मंडपम के से जुड़ा बात। और भी चलिए चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 7 पॉइंट्स में हम लोग समझेंगे भारत मंडपम को। तो कुछ 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे भारत मंडपम से जुड़े हुए। जैसे कि पहला दिया गया है, भारत मंडपम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसे एक राष्ट्रीय परियोजना के तहत विकसित किया गया। ये तो हम आपको बता दिए हैं कि इसे राष्ट्रीय परियोजना के तहत विकसित किया गया। भारत मंडपम एक नया सम्मेलन कॉम्प्लेक्स है। तो ये नए बनाया गया है, ठीक है, सम्मेलन कॉम्प्लेक्स के तौर पे। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। तो कोई भी अगर वैश्विक व्यापार सम्मेलन होता है या जो बड़े लेवल का कोई भी सम्मेलन होगा, तो यहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, तो अगला पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। तो इसको याद रखना है कि किसके द्वारा और कब उद्घाटन किया गया था। तो 2023 26 जुलाई में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें एक कन्वेंशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और एक एम्पली थिएटर सहित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं लगी हुई हैं, जैसे कि प्रदर्शनी हॉल हो गया, एक कन्वेंशन सेंटर हो गया और एक एम्पली थिएटर सहित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। इसके बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता ऑस्ट्रेलिया में
सिडनी ओपेरा हाउस की क्षमता से अधिक है। तो ये क्या है, मल्टीपर्पज़ के लिए, मतलब जो जो हॉल है वहाँ का, और जो प्लेनरी हॉल है अगर उसकी हम बात करें तो उसका जो कैपेसिटी है ऑस्ट्रेलिया में एक स्थित एक जो सिडनी ओपेरा हाउस है उससे भी अधिक इसका क्षमता है। तो बहुत लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट दिया गया है, भारत मंडपम शब्द की उत्पत्ति भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से हुई है, जो सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडप था। तो देखिए भारत जो है, भारत मंडपम की अगर हम बात करें तो ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो भगवान बसवेश्वर, ठीक है, एक भगवान थे बसवेश्वर, उनके अनुभव मंडप के विचार से। तो जो उनका एक मंडप था जिसका नाम था अनुभव मंडप, उसके विचार से इसका उत्पत्ति हुआ, जो सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडप बना था, ठीक है। एक तरह का मंडप था भगवान के द्वारा बनाया गया, जिसमें कोई भी सार्वजनिक समारोह होता था। भगवान बसवेश्वर एक हिंदू शैव कल्याणी चालुक्य के राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज सुधारक थे। तो अगर हम बात करें भगवान बसवेश्वर के, तो ये कौन थे, तो एक हिंदू शैव थे और कल्याणी चालुक्य राजवंश के शासनकाल के दौरान एक समाज सुधारक थे। ये कौन थे, एक समाज सुधारक थे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर शंख के आकार से प्रेरित है। इनकी दीवारें और अग्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति के कई पहलुओं से को दर्शाते हैं, जिनमें सूर्य शक्ति, शून्य से इसरो आदि शामिल है। सूर्य शक्ति और सूर्य ऊर्जा के दोहन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। साथ ही पंच महाभूत ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी शामिल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो शंख के आकार से प्रेरित है, और अगर इसके दीवार के जो अगला भाग है, अग्रभाग, तो उसमें भारत की पारंपरिक जो भी पारंपरिक कला और संस्कृति है वो चीज़ दर्शाती है। उस तरह से उस दीवार को डिजाइन किया गया है, जिसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि सूर्य शक्ति, शून्य से इसरो आदि शामिल है। सूर्य शक्ति और सौर ऊर्जा के दोहन में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। साथ ही जो पंच महाभूत ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, तो आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया या पृथ्वी, ये सारी चीज़ शामिल है। अगला पॉइंट की बात करें, फिफ्थ नंबर, तो दिया गया सरकार के एक बयान के अनुसार इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लगभग 2700 करोड़ के साथ किया गया है। यह प्रमुख वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता को दर्शाते हैं। तो अगर सरकार ने एक बयान दिया जिसने बताया इसको कितना लागत था, तो लगभग 2700 करोड़ मतलब इसका लागत था। अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट दिया गया है, ये कन्वेंशन सेंटर लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसका अगर एरिया का हम बात करें तो कितना दूर में फैला हुआ है, तो 123 एकड़ में ये फैला हुआ है। भारत मंडपम को भारत के सबसे बड़े MICE यानी कि बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों स्थल के रूप में विकसित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा मतलब भारत का क्या है, एक कन्वेंशन सेंटर है। यह परिसर विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसर में से एक है। आगे अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे 7 पॉइंट दिया गया है कि भारत मंडपम भवन का वास्तुशिल्प डिजाइन भारत की समृद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यह आधुनिक सुविधाओं और समकालीन जीवन को अपनाते हुए देश की विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।